नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकड़ी, मार्केट यार्ड, पुणे से। रोबोटिक सर्जरी के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे और स्टमक कैंसर यानी कि जठर का कैंसर में रोबोटिक सर्जरी हम कैसे करते हैं और उसके क्या एडिशनल बेनिफिट है कंपेयर टू ओपन सर्जरी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो जठर रहता है ये एब्डोमेन के अपर एब्डोमेन का एक बड़ा पार्ट रहता है। वो लिवर के नीचे आता है, स्टमक के नीचे पैनक्रियाज रहते हैं, साइड में स्प्लीन रहता है और जो स्टमक का ब्लड सप्लाई है वो 3-4 बड़े वेसल्स से आता है। मतलब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी रहती है, गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेसल्स रहते हैं, देन शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स रहते हैं और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है समझ स्टमक का, मतलब लिम्फ ग्लैंड जो रहते हैं, हमको पता है कि कोई भी कैंसर वो ऑर्गन से उसके आसपास के लिम्फ नोड में फैलता है। तो स्टमक के कैंसर में जो लिम्फ नोड क्लियरेंस का जो पार्ट है वो सिग्निफिकेंटली बड़ा रहता है। तो ये करते टाइम हमें प्रिसीजन की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो स्वादुपिंड पैनक्रियाज रहता है उसके ऊपर ही स्प्लीनिक आर्टरी रहती है, इस साइड हिपेटिक आर्टरी यानी कि लिवर का ब्लड सप्लाई जाता है और उसके सराउंडिंग ये सब लिम्फ नोड्स रहते हैं। तो ये लिम्फ नोड क्लियर करते टाइम अगर हमें 3 डायमेंशनल विजन मिलता है और मोर क्लोजर विजन मिलता है और प्रिसाइज मूवमेंट, मतलब मिलीमीटर बाय मिलीमीटर अगर सर्जन मूवमेंट कर सकता है तो वो सर्जन के लिए एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। और ये जब सर्जन ऐसे सर्जरी करता है, कोई भी रोबोटिक सर्जन, तो क्लियरेंस जो लिम्फेटिक है वो ज़्यादा अच्छा होता है, प्रिसीजन ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सर्जन सर्जरी कर पाता है। और इससे पेशेंट को जो एडिशनल बेनिफिट है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के, वो सब मिलते हैं। एक तो चीरफाड़ नहीं रहती है, इन्फेक्शन का रिस्क, ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाता है, लिम्फ नोड क्लियरेंस ज़्यादा अच्छा होता है और जितना टिश्यू हैंडलिंग कम रहता है। रोबोटिक सर्जरी में क्या रहता है कि टिश्यू हैंडलिंग जितना हमें काम करना है उतना ही ऑर्गन हम मूव करते हैं, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस रहते हैं, मतलब हमें कोई भी इंजरी होती है, ट्रॉमा रहता है, तो बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टिमुलेट कर देती है। तो मिनिमल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी का रहने से पेशेंट का रिकवरी बहुत रैपिड रहता है। और ये बहुत सारे लिटरेचर में पाया गया है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस जो रहते हैं बॉडी के पोस्ट रोबोटिक सर्जरी बहुत मिनिमल रहते हैं, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत रैपिड होती है। तो स्टमक कैंसर में ये लिम्फ नोड क्लियरेंस करना और मिनिमल इन्वेजिव के जो बेनिफिट्स है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम, ब्लड लॉस कम और रिकवरी रैपिड, ये पेशेंट को हम बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं रोबोटिक सर्जरी में। रोबोटिक सर्जरी के बारे में या स्टमक कैंसर के बारे में या किसी भी कैंसर के बारे में आपको जानकारी चाहिए, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।